हाय एवरीवन। तो अभी करीबन 8:30 हो गए हैं, करीबन 9 ही बजने वाले हैं और ये चले गए थे टाइम पे अपने। गाड़ी आती है वैन, उसी से जाते हैं ये। और इसके जाने के बाद दक्ष फिर से सो गया है। ये रहा दक्ष। और मैं इसे सुला ही रही थी क्योंकि ये रो रहा था जब तक मैं खाना बना रही थी। उस बीच ये जग तो गया था, तो मैंने इसके लिए मतलब एक बॉटल में दूध दे दिया और उसके बाद मैंने कार्टून लगा दिया। थोड़ी देर तो संभल गया, देखता रहा। उसके बाद फिर ये रोने लगा। बच्चों को जब तक नींद बीच में टूट जाती है तो वो बहुत रोते हैं। तो वही है, थोड़ी देर तो संभल गया, फिर उसके बाद बहुत रोया। फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, मतलब तैयार है, नहाई और भी कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, बस नहाई इनके बाद और इनको नाश्ता वगैरह दिया और ये चले गए और मैंने इसको सुला दिया। फिर से नींद इसकी अधूरी थी इसलिए आधा अभी सो ही रही है, आधा की तबीयत ठीक है। रात में खांसी इसको बहुत आई और टेढ़ी बेड़ी बहुत होती है इसके, मतलब पैरों में शरीर में बहुत दर्द रहता है क्योंकि बहुत कूंदा फांदी करती है, सोती है नहीं, दोपहर में बैठती है नहीं, दिन भर कूदती रहती है, इसके दर्द बहुत रहता है पैरों में, पैर पटकती है रातों में। तो वही है, थोड़ा सा मन ख़राब हो ही जाता है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बस वही है, थोड़ा सा ठीक ठीक नहीं लग रहा है। काम बहुत सारे हैं, फेस्टिवल आ गए हैं, दिवाली आ रही है तो धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली सब चीज़ें, तो उसको भी सब कुछ करना है, देखना है। और आप लोग बताना धनतेरस की तैयारी होगी, धनतेरस पे क्या खरीद रहे हो आप लोग। मैंने भी कुछ मंगाया है और वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो को दिखाऊंगी। मैं धनतेरस पे ही दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या धनतेरस पे लिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ ली है और बहुत दिन से सोच रही थी कि ये ले लूँ, बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चलो आप ले ही लेते हैं, तो मैंने वही ली है। तो अभी तो नहीं बताऊँगी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। धनतेरस वाले वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वैसे हमारे यहाँ जो धनतेरस को सामान लिया जाता है, जो भी चीज़ें, वैसे तो चांदी ली जाती है, तो इतना तो था नहीं हम लोग के पास कि चांदी खरीदूँ जाके या फिर कोई सोना खरीदूँ जाके, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। और अभी दिन का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो ये सारी चीज़ें वैसे मतलब चाहते तो छोटी कोई सोने की या कोई छोटी सी चांदी की चीज़ ले सकते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका हाथ अभी फ्रैक्चर हुआ है और इस टाइम उनको वो चांदी की चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी और कुछ काम की ज़रूरत और कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हम लोग ले रहे हैं। तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, सो इंतज़ार करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं अनुपमा देख रही थी बैठे बैठे, क्योंकि जब तक मैं तक तो यहाँ पे लिए रहती हूँ तब तक मैं वही उस टाइम को यूज़ करके अनुपमा देख लेती हूँ। इस टाइम ना अनुपमा में जो भी चल रहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा जाती हूँ मैं ये सब चीज़ें देखकर, थोड़ा सा डर सा लगता है मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है उसमें। उस वो जो ये जो अनुपमा सीरियल है, ये अप डाउन होता रहता है ना जैसे, और इसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मुझे बहुत पसंद है ये अनुपमा नाटक, इसलिए मैं देखती हूँ। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बैठ के अपने घर में अनुपमा सीरियल देखते हैं, मुझे बताया उन लोगों ने। ऊपर अंकल जी स्टोर रूम ऊपर वाला है ना, वो साफ़ कर रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। चलिए, अब ये सो गया है तो अपने घर के जो काम वाम है वो निपटाते हैं। ये जो बेड है, ये दिखाते सो रही है, बेड जो है वो ऐसे ही मैसी रहेगा अभी जब तक ये लोग उठेंगे नहीं। ये उठेंगे, जगेंगे, खेलेंगे, तब जाके ये साफ़ होगा। अभी क्या काम है, जो मैंने कपड़े धुले हैं वो बाहर फैलाना है और कपड़े को कल वाले जो उतारे थे वो सारे तह लगाने हैं। बचे हुए कपड़े जो थैले में प्रेस करने पड़े हैं वो प्रेस करने हैं, वो सारे मैं कर लूँगी अभी।
और कुछ नहीं, मैं भी साथ ही साथ अनुपमा देखते देखते चाय नाश्ता भी कर चुकी हूँ। सो सब हो गया है मेरा। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ये देखो दोनों बच्चे जग चुके हैं। देर हो गई, काफ़ी जगे हुए इन लोगों को, और दोनों ने नाश्ता भी कर लिया है। आद्या अपनी बुक्स लेके बैठ गई है, उसका मन कर रहा था पढ़ाई करने का। आद्या जब इसका मन करता है तब ये पढ़ने लगती है, जब इसका मन करता है ड्राइंग करने का तो ड्राइंग करने लगती है। तो बस वही है। और ये देखो कितना बिजी है। अभी मैंने इन दोनों को नहलाया नहीं है, और आज मैं सोच रही हूँ इन दोनों को ना नहलाऊं, क्योंकि इन दोनों को सर्दी हुई है और दोनों को, इसको खांसी आ रही है। ये थोड़ा सा अनबना सा है, मतलब इसने कुछ खाया नहीं था रात में, उसका पेट भी ठीक नहीं है आई थिंक। सो इसको नहीं नहलाऊंगी, उसको भी नहलाऊंगी। दोनों के हाथ पैर पूरा शरीर अच्छे से साफ करूंगी पानी से ही, तो कपड़े पहना देंगे दूसरे, है ना। आद्या कल नहाना आप, हैं आपको सर्दी बहुत जोर की लगी हुई है। हाँ, बहुत जोर खांसी भी आती है। हाँ, रात को बहुत तेज खांसी भी आ रही थी। और ये मेरा जच्चू। हाँ तुम भी कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। यहाँ नहीं, सबको पहले हेलो बोलो। हेलो हेलो। नो मारते नहीं है। हेलो हेलो बोलो। हेलो 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 बोलो। कहाँ देख रहे हो? दक्षु दक्षु टाटा, दक्षु टाटा। दक्ष बोले नहीं आज, आज नहीं बोलने वाला। दक्षु टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा टाटा। अच्छा एक नजर ऐसा कर, ये देखो देखा, एक नजर देख लेता है फिर खुद नजर हटा देता है। बदमाश बदमाश, बहुत बदमाश है ये। आज मुझे ना वो मेरे पर्दे हैं जो मैंने कल चेक किए थे, वो थोड़े थोड़े से बड़े हैं, तो मुझे उनको फोल्ड करना है। तो आज मैं वो काम लेकर बैठूंगी, मशीन चलाऊंगी। और कुछ लोगों ने करवा चौथ वाले दिन मुझसे मतलब कुछ कमेंट किए थे, जिसमें से एक कमेंट था कि करवा चौथ वाले दिन चाकू छुरी ये सब नहीं छूते हैं। तो ठीक है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ नहीं छूते होंगे। लेकिन अब कोई बात बता दो, जो अकेली रहती हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, वो क्या करती होंगी? वो कैंची छुरी ये सब चलाती नहीं है सब्जी काटने के लिए, मिर्च काटने के लिए, तो चलाना पड़ता है, मजबूरी है। और मेरे ससुराल में ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया गया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जब मैं व्रत रहती हूँ तो सुई का कोई काम नहीं करती हूँ, यानी जो तुरपाई करना ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, और कोई काम है, पूजा वगैरह का काम है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। फिर तो आप मन में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर तो आप चाहे कुछ भी करो, सब कुछ जायज़ है, लेकिन मन में श्रद्धा भाव प्रेम ये सब होना चाहिए, है ना। अगर आप मेरी इस बात से मतलब मानते हो, समझते हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अदरवाइज़ बहुत सारी वुमेंस ऐसी होंगी जो ये सारे काम करती हैं व्रत रहने के साथ साथ। वैसे तो कहा भी जाता है बर्तन भी नहीं धुले जाते हैं, बर्तन धुलो तो नहाओ, जूठे बर्तन धुल रहे हो, ये गए वो है। व्रत में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। अगर सारे नियम का इस तरीके से पालन करते रहें तो फिर ज़िंदगी में व्रत रहना और ये सब करना, फिर तुम किसी और के सहारे पे डिपेंड रहेंगे, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे मायके में मेरी मम्मी जब भी व्रत रहती हैं, या फिर मेरी बहन कोई भी व्रत रहती है, मम्मी रखवा रही हैं, कुछ भी है, सो मेरी बर्तन जब धुलने की बारी आती है तो नहा कर ही कुछ पानी वानी पीते हैं। सो रूल्स है, तो रूल्स जैसे जितना हो सके उतना ही निभाइए, जिससे जितना हो सके बस, है ना। तो चलिए अब मैं पर्दे लेके बैठने वाली हूँ। उससे पहले ये रूम थोड़ा ठीक करती हूँ और उसके बाद पर्दे लेके बैठूंगी, क्योंकि उसमें भी सही करने में टाइम लगेगा। आज मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, जो मेरे हस्बैंड टिफिन में लेके गए हैं, वही रखा हुआ है। मुझे लगी है भूख, 12:30 बज गए हैं, मुझे भूख लगी तो मैं पराठा बनाऊंगी और वो खाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर में मिल रही हूँ आपसे। ओके।
गाइस मैंने सफाई अच्छी से नहीं की थी, इसलिए दक्ष कर रहा सफाई और आद्या को मारता बहुत है। ये देखो, ये बहुत मारता है। दक्ष नहीं, कुर्सी साफ है बाबू, मम्मा ने अच्छी से नहीं की क्या? अच्छा, फर्श भी साफ करोगे? करो। क्या हो गया? बोलो, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अच्छा, जो बेड से ऊपर गंदगी नीचे गिरी है उसी को साफ कर रहा है दक्ष। अच्छा, अंदर भी साफ करना है। ओह, कहाँ जाओगे? गुस्सा हो रहे हो? चलो चाओ, फिंगर पकड़ो, पकड़ो फिंगर, फिंगर पकड़ो, पकड़ो, चलो। कहाँ ले जाओगे? पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। यहाँ कहाँ? नीचे देखूं? कहाँ जाओगे बताओ? बोलो। हाँ, चलो चलो चलो, ले चलो। कहाँ ले जाओगे मुझको? ये लड़का तैयार हो चुका है, अब देखो मुझे कहाँ लेके जाने वाला है। इसको ना ये गेट खुला मिल जाता है ना तो बस सोचता है चलो अभी, लेकिन अंदर लेके जा रहा है। चलो 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 चलो, बस ठीक है। आप कहाँ जाओगे? और अंदर? चलो, लाइट बंद है यहाँ पे। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, अभी ये 2 पार्सल हैं जो कि मुझे मिले हैं और मेरे हस्बैंड ने इनको ऑर्डर लगा दिया था बहुत टाइम पहले, जो कि अब रिसीव हुए हैं मुझे। तो मैंने फ़ोन किया था इनको, तो वो बोल रहे थे कि दक्ष के लिए कुछ मंगाया है इन्होंने। चलिए अब मैं इनको ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। अभी मैं बैठ गई हूँ पर्दों को लेकर। ये मेरे पर्दे हैं जो कि आप लोगों ने भी सजेस्ट किया है कि एक एक करके डालिए, मतलब एक दूसरे रेड और एक ये वाइट वाला। सो मैं ऐसा ही कुछ डालूंगी। और उस वो थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, छोटा कर दूंगी। लंबे थोड़े ठीक रहते हैं, जब हमारा अपना खुद का घर होगा तब हम उनमें भी ये पर्दे यूज़ कर सकते हैं, तो इनको खोल भी सकते हैं। फिलहाल अभी बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस रूम के लिए पर्दे लेने के लिए। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी नहीं, जब अपना घर होगा तब लेंगे, कब तक किराए के घर में रहेंगे ये वो। फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब हमारी किस्मत में होगा हमारा घर तब लेंगे, तब तक इसी से काम चला, या इसी घर में ही काम चलाते हैं और इस घर को ही सजाते हैं। सो बस वही है। ये घर भी हमारा अपना ही है। सो रह जरूर रहे हैं किराए के घर में, लेकिन अगर अपना कहकर रहेंगे ना, सोच के कि हाँ ये हमारा खुद का घर है, तो सच में ये घर सजाने में बहुत मन लगेगा। तो बस वही है, आज मैंने सोच लिया है ये हमारा अपना खुद का ही घर है। सो मैं अपने मन से, अपने हर एक इच्छा से, दिमाग से, हर एक मतलब तरीके से सोच के मैं इसको सजाऊंगी। इस दिवाली पर हम इस घर को सजाएंगे और इस बार हम लोग इस दिवाली पे यहीं पे रहेंगे और हम लोग नहीं जा रहे हैं अपने घर। कारण तो आप सभी को पता ही है, इनका एक्सीडेंट हो गया है, समस्याएं हैं, आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक इनका हाथ ठीक नहीं हो जाता। झटके बहुत लगते हैं, दिक्कत होती है। बाजार तो हम लोग कैसे करके थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं काम से, और कभी कभी तो हम लोग अपना पूरा काम करके आ भी नहीं पाते हैं। तो बस वही है, टाइम बहुत लगा था इन पर्दों को ठीक करने में, लेकिन और आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया, सो आप लोग समझ सकते हो कितनी ही जल्दी से देख लिया आप लोगों ने। बस सारे पर्दे मैं तय लगा के रख दूंगी अच्छे से, और सारे पर्दे मैं एक दिन इकट्ठा करके, मतलब पूरे घर की साफ सफाई जब हो जाएगी, इस रूम बेडरूम की भी सफाई होनी बाकी है, तो जब पूरे बेडरूम की भी सफाई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी, उसके बाद पूरे घर में कर्टन है वो डल जाएंगे, तो सारे पर्दे में डाल दूंगी। और जो भी पर्दे जो पहले वाले पड़े हुए थे उनको भी धुल के रख दिया था, वो सारे मैं धनतेरस के एक दिन पहले मैं सारे पर्दे और घर की डेकोरेशन वगैरह वो सारी कर दूंगी, जो भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने इस किराए के घर को अपना समझकर, अपना खुद का घर मानकर इसे बड़े ही प्यार से सजाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग दिवाली इस बार यही मना रहे हैं। और दिवाली दियों का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, सजावट का त्यौहार होता है, तो थोड़ी बहुत खुशियाँ तो ढूंढेंगे ही, चाहे किराए का ही घर सही। लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी मुझे कि चाहे वो किराए का घर हो, चाहे वो खुद का घर हो, अगर हम वहाँ रहते हैं तो हमारी इच्छाएं, हमारे भगवान वहाँ बसते हैं, और हमको उस घर को अपना घर ही समझ के ही करना चाहिए। नहीं तो फिर आप किराए के घर को में रहते रहते रह कर भी अपनी इच्छाएं कभी नहीं पूरी कर पाएंगे, अपने मन को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे, और सुकून से अपने घर में अपना
इस किराए घर को अपना घर समझकर इत्मीनान से रह नहीं पाएंगे। इसलिए ये हमारा खुद का घर है। आज मैंने आपको ये सारी सच्चाई है वो बता दी है। सो बस जब तक है यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है, तब तक हम इसी घर को अपना घर ही कहेंगे। खैर तो सारे काम हो गया, मशीन वगैरह रख दी। उसके बाद फिर मैंने कोई भी काम नहीं किया था, बस सीधे खाना बनाया था जाकर। और यहाँ पे दक्ष को खाना खिला रही हूँ मैंने बनाई थी मिक्स वाली दाल। आज मेरे पास सारी दालें थी, यानी पंचमेल दाल बनाई थी मैंने। और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। बच्चों को भी अच्छी लगी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी और मैंने भी खा ली थी। बस उसके बाद फिर घर के काम वही पूरे बर्तन वगैरह साफ करना, किचन क्लीन करना, रूम को ठीक करना और आराम से इत्मीनान से सोना और वीडियो की एडिटिंग करना, ताकि आप तक सुबह तक वीडियो मिल जाए। और हाँ, इसके बाद से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ा-सा मुझे फ़ीवर हो गया था, तो सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। सो आपको मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं थोड़ा-थोड़ा द वीडियो बनाऊँ तो शेयर कर सकूँ। अदरवाइज़ मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।